Hello students, you are welcome at my channel. Now we start the topic errors in a power of a quantity. ये एरर चैप्टर का लास्ट हेडिंग है कि अगर कोई क्वांटिटी डिफरेंट क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है विथ पावर विच इज नॉट इक्वल टू 1, सपोज स्क्वायर या 3/2, 1 नहीं किसी और पावर पर डिपेंड करती है, तो उस तरीके के फार्मूले में हम एरर को कैसे फाइंड करेंगे उस बात पे हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए एक z एक क्वांटिटी है, z एक क्वांटिटी है जो a टू द पावर a अपॉन b टू द पावर स्मॉल b पर डिपेंड करती है। ये इसका क्वांटिटी का z मेजर करने का एक सटीक फार्मूला है, लेकिन जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट से a को मेजर करोगे तो कुछ एरर आएगी। अब आपने b को मेजर किया, उसमें भी कुछ एरर है, तो फाइनली z जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें भी कुछ ना कुछ एरर होगी। तो एरर फार्मूला कैसे बनेगा ये देखिएगा। सबसे पहले हमने यहां पर दोनों साइड में e बेस पर लॉग लिया है। लॉग एक मैथमेटिकल टर्म है, मैं यहाँ लॉग के फार्मूले लिख देता हूँ। ई क्या है? एक्सपोनेंशियल, जो बेस लिया है ई वो एक्सपोनेंशियल सीरीज है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 2.718, और लॉग ई बेस पर a अपॉन बी की वैल्यू होगी, बेस वही रहेगा लॉग a माइनस लॉग बेस वही b, और एक फार्मूला लॉग a टू द पावर a है तो पावर इस साइड में आ जाएगी, लॉग बेस वही e पर a की वैल्यू। ये फार्मूले हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर इस हिसाब से अगर राइट साइड में लगाते हैं तो पूरी ये फिगर हम कंप्लीट a कंप्लीट b मानते हैं और पहला फार्मूला हम अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, लॉग e बेस a टू द पावर a माइनस लॉग e बेस b टू द पावर b, इस फार्मूले से। अब हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं राइट साइड, क्या आएगा, स्मॉल a लॉग e बेस a माइनस स्मॉल b लॉग e बेस कैपिटल B, दिस इज लॉग e बेस z। अब इस इक्वेशन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट करने के बाद आपके पास क्या आएगा, देखिएगा dz अपॉन z इज इक्वल टू स्मॉल a dA अपॉन a माइनस b dB अपॉन b। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ये यहां से डिफरेंशिएट किया तो ये टर्म कैसे आ गई, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिएगा अगर हमें y इज इक्वल टू इक्वेशन दी है लॉग e बेस x, तो डिफरेंशिएशन अब आपसे कहा जाए कि डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx क्या आएगा, 1 अपॉन x। अगर इसको इधर ले जाऊं तो dy क्या हो गया, dx अपॉन x। ये dy है क्या, y में चेंज किसके बराबर है, dx अपॉन x के बराबर है। लेफ्ट साइड में अब देखिएगा, इस बात को कंपेयर करिएगा, ये वैल्यू रखी हुई है। अब यहां से हमें चेंज में जाना है, इसे आप y समझ लीजिए, इसे आप पूरी वैल्यू को y, लेकिन हमें फर्दर जाना है चेंज में। लेफ्ट साइड का चेंज और राइट साइड का चेंज बराबर होना चाहिए। तो आप इसको चेंज कैसे करोगे, इसे अगर मैं y मान लूं, इस चीज को y मान लूं, देखिएगा y बराबर लॉग e बेस z लिख लूं तो dy ओवर dz आएगा 1 अपॉन z, तो dy बराबर क्या आएगा, dz अपॉन z। तो आप सीधे
अब देखिए इसको और इसको कंपेयर करिए, ये y इज इक्वल टू है, ये y में चेंज है, ये y में चेंज है, तो y में चेंज dy ना लिखकर हमने राइट साइड लिखी। इस चीज को आप यहां अप्लाई किया हमने, तो dz अपॉन z लिखी। a अपनी जगह, a पावर है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं है, चेंज इसमें आना है। तो फिर इसको कैसे लिखा गया, इस वाली फिगर को हमने कैसे लिखा, dA अपॉन a, माइनस अपनी जगह, b ये पावर थी, ये कोई इसमें चेंज नहीं आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चेंज होना है कैपिटल B में, इसे कैसे लिखा गया, dB ओवर B। आपके सामने dz चेंज, इसे हम डेल्टा z भी लिख सकते हैं। dz को हम क्या लिख रहे हैं, चेंज है, डेल्टा z, dA को डेल्टा ए, और dB को अगर हम डेल्टा B लिख लें, फर्क नहीं है, आप ऐसे भी आगे प्रोसीड कर सकते हो। फिर भी अगर आप फर्क समझो, अगर चेंज बहुत छोटा है, नियर बाई 0 है, तो डेल्टा z की बजाय dz लिख देते हैं, बस इतनी सी बात है। वो भी चेंज को बता रहा है, ये भी चेंज को बता रहा है। तो इस तरीके से अगर हम लिखें तो डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू a, डेल्टा a अपॉन a माइनस b डेल्टा b अपॉन b। डेल्टा z अपॉन z क्या हुआ, दिस इज रिलेटिव एरर, दिस इज रिलेटिव एरर इन टर्म z। अब भाई ये प्लस की भी हो सकती है, माइनस की हो सकती है, तो राइट साइड भले ही आपको ना दिख रहा हो, लेकिन कुल मिलाकर कितनी कंडीशंस हैं। डेल्टा a जब आप सॉल्व करोगे तो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी, डेल्टा b पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन एरर निकालते समय आपको मैक्सिमम कंडीशन, चाहे वो पॉजिटिव में और साथ ही साथ मैक्सिमम कंडीशन नेगेटिव में कंसीडर करेंगे। इस हिसाब से आएगा, हम यहां लिख देते हैं डेल्टा z अपॉन z मैक्स, कितना आएगा, हमने बाहर लगा दिया प्लस माइनस, a अपनी जगह है, डेल्टा a अपॉन a प्लस b डेल्टा b अपॉन b। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, डेल्टा a आपने चेंज लिखा है, ये नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी, डेल्टा b नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी। तो हम एरर, जब दो क्वांटिटी की एरर को सॉल्व करके आगे बढ़ रहे होते हैं, तो एरर हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, उनकी मैक्सिमम कंडीशन लेते हैं, उस हिसाब से लिखा गया है। तो ये क्या हो गया, रिलेटिव एरर। आप चाहें तो परसेंटेज एरर में भी इसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, देखिए परसेंटेज एरर में लिखेंगे आप, मल्टीप्लाई 100 कर दिए तो कितना आएगा, डेल्टा z अपॉन z इंटू 100 मैक्स प्लस माइनस a डेल्टा a अपॉन a इंटू 100, किसको चाहे तो ऐसा लगा दिया, प्लस b डेल्टा b अपॉन b इंटू 100, और टोटल आंसर कहाँ में आएगा, ये परसेंटेज में आएगा। तो ये परसेंटेज एरर की फॉर्म में हो गया फार्मूला, और ये वाला फार्मूला आपका हो गया रिलेटिव एरर की फॉर्म में। तो इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हो एरर्स इन पावर ऑफ अ क्वांटिटी, इस तरीके से कंप्लीट होगा। और अगर इसमें हम एक इसी तरीके का क्वेश्चन डील करें तो देखिएगा, किसी वायर में हीट प्रोड्यूस v स्क्वायर t अपॉन r से होती है। क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, किसी हीट प्रोड्यूस इन अ वायर इफ v इज द पोटेंशियल डिफरेंस, r इज द रेजिस्टेंस, t इज द टाइम ड्यूरेशन, टाइम t में हीट इतनी प्रोड्यूस होती है। अब हमने v को मेजर किया तो एरर इन v था सपोज 2%, कितना था, 2%। एरर इन R था 1%, एरर इन T था सपोज 1%। तो क्वेश्चन ये उठता है H में कितनी परसेंट एरर होगी। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले आप देखिए कि इससे एरर फार्मूला कन्वर्ट करिए। सबसे पहला काम है कि आप एरर फार्मूला कैसे कन्वर्ट करेंगे।
एरर फार्मूला कन्वर्ट होगा, इसे h दिया है v² t/r, तो डेल्टा h अपॉन h इंटू 100 इज इक्वल टू, अगर इसे आप ऐसे भी लिख देंगे तब भी चलेगा, r⁻⁻1t। पावर साइड में आएगी, पावर साइड में आ गई, डेल्टा v अपॉन v इंटू 100, पावर साइड में आई, डेल्टा r इंटू 100 प्लस पावर 1 है तो 1 साइड में नहीं भी लिखोगे तो 1 इंटू माना ही जाता है, डेल्टा t अपॉन t इंटू 100। माइनस नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा, भले ही पावर माइनस की हो, आप मैक्सिमम कंसीडर कर रहे हो तो प्लस लगाएंगे, चाहे तो आप अब क्या करेंगे, जो प्लस माइनस लगाना है वो बाहर लगा देंगे, यानी पावर साइड में वो भी चाहे नेगेटिव हो फिर भी आप पॉजिटिव लेंगे, पावर साइड में चाहे पावर नेगेटिव हो फिर भी आप पॉजिटिव ही रखेंगे, और बाहर लगाएंगे आप प्लस माइनस ये लगाएंगे, अगर थोड़ा छोटा दिख रहा हो ये प्लस है ये माइनस ब्रैकेट के बाहर, और परसेंटेज एरर आएगी, ये यूनिट ये कहाँ में आएगा, परसेंटेज में। तो आप देखिए v कितना था 2%, यहाँ पर कितना लिख दिया 2%, r 1%, ये कितना था 1%, टाइम 1%, तो हीट प्रोड्यूस में कितनी एरर हुई 4, 1, 5 और 1, 6। आप जब हीट को मेजर करेंगे तो उसमें कितनी एरर आएगी, प्लस माइनस 6%। इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और देखिएगा, एक स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम फाइंड करना है, और वॉल्यूम का फार्मूला होता है v इज इक्वल टू 4/3 पाई r³, ये फार्मूला होता है। अब r को मेजर किया गया और r में एरर थी, एरर इन रेडियस r, एरर इन r इज 2% फॉर एग्जाम्पल, तो वॉल्यूम में कितनी एरर होगी ये हमें डिसाइड करना है। तो ये तो सटीक फार्मूला है, इससे एरर फार्मूला बनाइए। इससे एरर फार्मूला कैसे बनेगा, v इज इक्वल टू 4/3 पाई r³ है। इससे एरर फार्मूला बनेगा डेल्टा v अपॉन v इंटू 100। ये नंबर है, इसमें कोई एरर नहीं होनी, ये एरर यहां पर, इसमें कोई एरर नहीं होनी। हम बात यहां पर ग्रॉस एरर की बात नहीं कर रहे हैं कि आप इसे गलत लिख दें। इंस्ट्रूमेंट से रेडियस मेजर की गई, उससे एरर जो आपके पास आई वो 2% थी, तो इस नंबर में कोई एरर नहीं होगी। तो इस पे डिपेंड नहीं करेगा, v प्रोपोर्शनल r³ पे डिपेंड करेगा। तो यहां पर आपका आएगा 3 साइड में आ जाएगा, इसे आप नहीं लिखेंगे, 3 डेल्टा r अपॉन r इंटू 100, और परसेंटेज में आएगा दिस इज 3 इंटू 2%, आंसर इज 6%। इस तरीके से फाइंड करेंगे इस क्वांटिटी को। एरर फार्मूला बनाते समय जो चीज़ इसके कांस्टेंट के फॉर्म में है, जिसमें कोई एरर नहीं आनी है, उसको नहीं लिखेंगे। एरर के लिए फार्मूला वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और मैं अब इस एरर्स पर आपके प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, तो वो आपका अलग सेक्शन में आएगा, प्रॉब्लम्स फॉर एरर्स, लेक्चर 1, लेक्चर 2, इस तरीके से लेक्चर होंगे। तो इसमें यहाँ फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही। थ्योरेटिकल सेक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर, उसके लिए वैसे तो बहुत केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Hello students, you are welcome at my channel. Now we start the topic errors in a power of a quantity. ये एरर चैप्टर का लास्ट हेडिंग है कि अगर कोई क्वांटिटी
डिफरेंट क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है विथ पावर विच इज नॉट इक्वल टू 1। सपोज स्क्वायर या 3/2 1 नहीं किसी और पावर पर डिपेंड करती है, तो उस तरीके के फार्मूले में हम एरर को कैसे फाइंड करेंगे उस बात पे हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए एक जेड एक क्वांटिटी है, जेड एक क्वांटिटी है जो a टू द पावर a अपॉन b टू द पावर स्मॉल b पर डिपेंड करती है। ये इसका क्वांटिटी का जेड मेजर करने का एक सटीक फार्मूला है, लेकिन जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट से a को मेजर करोगे तो कुछ एरर आएगी। अब आपने b को मेजर किया, उसमें भी कुछ एरर है, तो फाइनली जेड जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें भी कुछ ना कुछ एरर होगी। तो एरर फार्मूला कैसे बनेगा ये देखिएगा। सबसे पहले हमने यहां पर दोनों साइड में ई बेस पर लॉग लिया। यहां पर लॉग एक मैथमेटिकल टर्म है, मैं यहां लॉग के फार्मूले लिख देता हूं। ई क्या है, एक्सपोनेंशियल जो बेस लिया है ई वो एक्सपोनेंशियल सीरीज है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 2.718 और लॉग ई बेस पर a अपॉन b की वैल्यू होगी, बेस वही रहेगा लॉग a माइनस लॉग बेस वही b। और एक फार्मूला लॉग a टू द पावर a है, तो पावर इस साइड में आ जाएगी, लॉग बेस वही e पर a की वैल्यू। ये फार्मूले हम यहां पर यूज करेंगे। तो यहां पर इस हिसाब से अगर राइट साइड में लगाते हैं तो पूरी ये फिगर हम कंप्लीट a कंप्लीट b मानते हैं और पहला फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा लॉग e बेस a टू द पावर a माइनस लॉग e बेस b टू द पावर b, इस फार्मूले से। अब हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं राइट साइड, क्या आएगा स्मॉल a लॉग e बेस a माइनस स्मॉल b लॉग e बेस कैपिटल B, दिस इज लॉग e बेस z। अब इस इक्वेशन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट करने के बाद आपके पास क्या आएगा देखिएगा, dz अपॉन z इज इक्वल टू स्मॉल a dA अपॉन a माइनस b dB अपॉन b। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ये यहां से डिफरेंशिएट किया तो ये टर्म कैसे आ गई, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिएगा अगर हमें y इज इक्वल टू इक्वेशन दी है लॉग e बेस x, तो डिफरेंशिएशन अब आपसे कहा जाए कि डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx क्या आएगा 1 अपॉन x। अगर इसको इधर ले जाऊं तो dy क्या हो गया dx अपॉन x। ये dy है क्या, y में चेंज किसके बराबर है, dx अपॉन x के बराबर है। लेफ्ट साइड में अब देखिएगा, इस बात को कंपेयर करिएगा, ये वैल्यू रखी हुई है। अब यहां से हमें चेंज में जाना है, इसे आप y समझ लीजिए, इसे आप पूरी वैल्यू को y, लेकिन हमें फर्दर जाना है चेंज में। लेफ्ट साइड का चेंज और राइट साइड का चेंज बराबर होना चाहिए। तो आप इसको चेंज कैसे करोगे, इसे अगर मैं y मान लूं, इस चीज को y मान लूं, देखिएगा y बराबर लॉग e बेस z लिख लूं तो dy ओवर dz आएगा 1 अपॉन z, तो dy बराबर क्या आएगा dz अपॉन z। तो आप सीधे आप देखिए इसको और इसको कंपेयर करिए, ये y इज इक्वल टू है, ये y में चेंज है, ये y में चेंज है, तो y में चेंज dy ना लिखकर हमने राइट साइड लिखी। इस चीज को आप यहां अप्लाई किया हमने तो dz अपॉन z लिखी।
ए अपनी जगह ए पावर है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं है, चेंज इसमें आना है। तो फिर इसको कैसे लिखा गया, इस वाली फिगर को हमने कैसे लिखा, डी ए अपॉन ए माइनस अपनी जगह बी, ये पावर थी, ये कोई इसमें चेंज नहीं आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चेंज होना है कैपिटल बी में, इसे कैसे लिखा गया, डी बी ओवर बी। आपके सामने डी जेड चेंज, इसे हम डेल्टा जेड भी लिख सकते हैं। डी जेड को हम क्या लिख रहे हैं, चेंज है, डेल्टा जेड, डी ए को डेल्टा ए और डी बी को अगर हम डेल्टा बी लिख लें, फर्क नहीं है, आप ऐसे भी आगे प्रोसीड कर सकते हो। फिर भी अगर आप फर्क समझो, अगर चेंज बहुत छोटा है, नियर बाई जीरो है, तो डेल्टा जेड की बजाय डी जेड लिख देते हैं, बस इतनी सी बात है। वो भी चेंज को बता रहा है, ये भी चेंज को बता रहा है। तो इस तरीके से अगर हम लिखें तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू ए, डेल्टा ए अपॉन ए माइनस बी डेल्टा बी अपॉन बी। डेल्टा जेड अपॉन जेड क्या हुआ, दिस इज रिलेटिव एरर, दिस इज रिलेटिव एरर इन टर्म जेड। अब भाई ये प्लस की भी हो सकती है, माइनस की हो सकती है, तो राइट साइड भले ही आपको ना दिख रहा हो, लेकिन कुल मिलाकर कितनी कंडीशंस हैं। डेल्टा ए जब आप सॉल्व करोगे तो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी, डेल्टा बी पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन एरर निकालते समय आपको मैक्सिमम कंडीशन, चाहे वो पॉजिटिव में और साथ ही साथ मैक्सिमम कंडीशन नेगेटिव में कंसीडर करेंगे। इस हिसाब से आएगा, हम यहां लिख देते हैं डेल्टा जेड अपॉन जेड मैक्स, कितना आएगा, हमने बाहर लगा दिया प्लस माइनस, ए अपनी जगह है, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस बी डेल्टा बी अपॉन बी। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, डेल्टा ए आपने चेंज लिखा है, ये नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी, डेल्टा बी नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी। तो हम एरर, जब दो क्वांटिटी की एरर को सॉल्व करके आगे बढ़ रहे होते हैं तो एरर हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, उनकी मैक्सिमम कंडीशन लेते हैं, उस हिसाब से लिखा गया है। तो ये क्या हो गया, रिलेटिव एरर। आप चाहें तो परसेंटेज एरर में भी इसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, देखिए परसेंटेज एरर में लिखेंगे आप, मल्टीप्लाई 100 कर दिए तो कितना आएगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 मैक्स प्लस माइनस ए डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, इसको चाहे तो ऐसा लगा दिया, प्लस बी डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, और टोटल आंसर काय में आएगा, ये परसेंटेज में आएगा। तो ये परसेंटेज एरर की फॉर्म में हो गया फार्मूला, और ये वाला फार्मूला आपका हो गया रिलेटिव एरर की फॉर्म में। तो इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हो एरर्स इन पावर ऑफ अ क्वांटिटी, इस तरीके से कंप्लीट होगा। और अगर इसमें हम एक इसी तरीके का क्वेश्चन डील करें तो देखिएगा, किसी वायर में हीट प्रोड्यूस वी स्क्वायर टी अपॉन आर से होती है। क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, किसी हीट प्रोड्यूस इन अ वायर इफ वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, आर इज द रेजिस्टेंस, टी इज द टाइम ड्यूरेशन, टाइम टी में हीट इतनी प्रोड्यूस होती है। अब हमने वी को मेजर किया तो एरर इन वी था सपोज 2%, कितना था 2%, एरर इन आर था 1%, एरर इन टी था सपोज 1%। तो क्वेश्चन ये उठता है एच में कितनी परसेंट एरर होगी। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले आप देखिए कि इससे एरर फार्मूला कन्वर्ट करिए। सबसे पहला काम है कि आप एरर फार्मूला कैसे कन्वर्ट करेंगे। एरर फार्मूला कन्वर्ट होगा, इसे एच दिया है वी स्क्वायर टी अपॉन आर, तो डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100 इज इक्वल टू
अगर इसे आप ऐसे भी लिख देंगे तब भी चलेगा, r की पावर -1t। पावर साइड में आएगी, पावर साइड में आ गई, डेल्टा v अपॉन v इंटू 100। पावर साइड में आई, डेल्टा r इंटू 100 प्लस पावर 1 है तो 1 साइड में नहीं भी लिखोगे तो 1 इंटू माना ही जाता है, डेल्टा t अपॉन t इंटू 100। माइनस नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा, भले ही पावर माइनस की हो, आप मैक्सिमम कंसीडर कर रहे हो तो प्लस लगाएंगे। चाहे तो आप अब क्या करेंगे, जो प्लस माइनस लगाना है वो बाहर लगा देंगे, यानी पावर साइड में वो भी चाहे नेगेटिव हो फिर भी आप पॉजिटिव लेंगे। पावर साइड में चाहे पावर नेगेटिव हो फिर भी आप पॉजिटिव ही रखेंगे, और बाहर लगाएंगे आप प्लस माइनस ये लगाएंगे। अगर थोड़ा छोटा दिख रहा हो ये प्लस है, ये माइनस ब्रैकेट के बाहर, और परसेंटेज एरर आएगी, ये यूनिट ये कहीं में आएगा परसेंटेज में। तो आप देखिए v कितना था 2%, यहां पर कितना लिख दिया 2%, r 1%, ये कितना था 1%, टाइम 1%। तो हीट प्रोड्यूस में कितनी एरर हुई 4, 1, 5 और 1, 6। आप जब हीट को मेजर करेंगे तो उसमें कितनी एरर आएगी, प्लस माइनस 6%। इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और देखिएगा, एक स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम फाइंड करना है, और वॉल्यूम का फार्मूला होता है v इज इक्वल टू 4/3 पाई r³। ये फार्मूला होता है। अब r को मेजर किया गया और r में एरर थी, एरर इन रेडियस r, एरर इन r इज 2% फॉर एग्जाम्पल। तो वॉल्यूम में कितनी एरर होगी ये हमें डिसाइड करना है। तो ये तो सटीक फार्मूला है, इससे एरर फार्मूला बनाइए। इससे एरर फार्मूला कैसे बनेगा, v इज इक्वल टू 4/3 पाई r³ है। इससे एरर फार्मूला बनेगा डेल्टा v अपॉन v इंटू 100। ये नंबर है, इसमें कोई एरर नहीं होनी, ये एरर यहां पर, इसमें कोई एरर नहीं होनी। हम बात यहां पर ग्रॉस एरर की बात नहीं कर रहे हैं कि आप इसे गलत लिख दें। इंस्ट्रूमेंट से रेडियस मेजर की गई, उससे एरर जो आपके पास आई वो 2% थी। तो इस नंबर में कोई एरर नहीं होगी, तो इस पे डिपेंड नहीं करेगा, v प्रोपोर्शनल r³ पे डिपेंड करेगा। तो यहां पर आपका आएगा 3 साइड में आ जाएगा, इसे आप नहीं लिखेंगे, 3 डेल्टा r अपॉन r इंटू 100, और परसेंटेज में आएगा दिस इज 3 इंटू 2%, आंसर इज 6%। इस तरीके से फाइंड करेंगे इस क्वांटिटी को। एरर फार्मूला बनाते समय जो चीज़ इसके कांस्टेंट के फॉर्म में है, जिसमें कोई एरर नहीं आनी है, उसको नहीं लिखेंगे। एरर के लिए फार्मूला वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और मैं अब इस एरर्स पर आपके प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, तो वो आपका अलग सेक्शन में आएगा, प्रॉब्लम्स फॉर एरर्स, लेक्चर 1, लेक्चर 2, इस तरीके से लेक्चर होंगे। तो इसमें यहाँ फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही। थ्योरेटिकल सेक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर, उसके लिए वैसे तो बहुत केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।